हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस रनिंग के फर्स्ट फेज की। देखिए फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पहले दिन की जो दौड़ थी बच्चों की वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो कुछ लेट लाया हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कितने बजे से दौड़ स्टार्ट हुई थी, क्या प्रोसेस रहा था, आपको किन चीज़ों से सतर्क रहना है और साथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये सब कुछ आंकड़े मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रख दिए हैं। मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये जो फेलिंग वाले आंकड़े हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रख दिए हैं। लगभग जो फर्स्ट फेज में जो रनिंग थी लगभग 600 से 700 बच्चों के बीच में हुई थी कुछ, ठीक है ना। तो उसमें से भी कैटेगरी वाइज बच्चों को बांटा गया था, ठीक है ना। कहीं पे ज़्यादातर जो फर्स्ट फेज में आपको बताऊँ लड़कों की रनिंग नहीं हुई है, ओनली गर्ल्स की रनिंग हुई है, ठीक है। पहले से मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो लड़कों की नहीं हुई है, लेकिन लड़के के इससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना और कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसकी रनिंग की बात करें, ठीक है। अच्छा हाँ, आपके लिए एक अच्छी अनाउंस ये है कि डेट चेंज प्रोसेस है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी कारणवश आप फिजिकल में नहीं पहुंच पाते हैं रनिंग के लिए, ठीक है, तो आपकी डेट चेंज होगी। लेकिन डेट चेंज कब होगी, तो उसके लिए आपको 27 फरवरी को, ठीक है ना, आपका जो भी होगा चेंज होने के बाद में जो प्रक्रिया होगी वो 27 फरवरी को कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी अगर आप कोई रह जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो 27 फरवरी को होगी और आपको इसके लिए बोर्ड को बताना होगा पहले से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी जो फर्स्ट फेज की जो रनिंग थी उसमें जो बच्चों को दौड़ाया गया था, कभी किसी को 60-70 कुछ ऐसे बच्चे दौड़ा रहे थे, ठीक है। तो रनिंग को तो जल्दी स्टार्ट होना था बट काफ़ी लेट स्टार्ट की गई। जैसे कि मैं आपको बता दूं 5:30 पे स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। सुबह का टाइम बता रहा हूँ। और हाँ, इनको रनिंग का प्रोसेस होता है कि 1 बजे तक ख़त्म करनी होती है इनको। कितने? 1 बजे तक खत्म करनी होती है इनको 1 बजे तक। तो देखिए ज़्यादातर 1 बजे तक जो रनिंग इनको खत्म करनी होती है तो ये अमूमन लेट ही कर देते हैं उसको, ठीक है ना। उतनी जल्दी नहीं करते हैं, उससे लेट ही करते हैं खत्म, ठीक है। तो मैं बता दूँ 5:30 बजे नहीं हुई, लगभग 7 बजे से रनिंग का फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ था AM से। तो जिसमें लगभग मैं आपको बता दूं ज़्यादा बच्चे नहीं दौड़ाए जाते हैं। जैसे आपको यूट्यूब पे दिखा देते हैं कि कम से कम एक बार में 400 से 500 बच्चे दौड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं ओनली अंडर 100 बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है ना। मात्र 100 या उससे कम ही बच्चे दौड़ते हैं एक बार में, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं, तो एक बार में आपको ध्यान रखना है 100 या 100 से कम, ठीक है। 100 से कम दौड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। और यहाँ पे आपको देखिए एक वो तो रहती है कि मुझको फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट आने से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको 25 मिनट में रेस को कंप्लीट करना होता है। आप 24 सेकंड, यानी आप 24 मिनट 59 सेकंड नहीं, आप पूरे 25 मिनट मानिए, 25 मिनट में आप कंप्लीट कर जाते हैं तब भी आप सिलेक्टेड होंगे। और जो बच्चा 5 मिनट में पूरी 5 किलोमीटर की रनिंग कर ले वो भी उतना ही सिलेक्टेड माना जाएगा जितना आप, ठीक है ना। बस इतना है स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आपके बाई चांस पैर में मोच आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर भी लगातार भाजें पैर को तोड़ लें, ठीक है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जा सकते हैं, बड़े आराम से भी आप दौड़ लगा सकते हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना, कि आप कर लेंगे। लेकिन हाँ, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादातर पहले जाके लगें हाथ पैर तोड़ें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से दौड़ते रहें, काम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो आपकी इच्छा है आगे क्या करते हैं, आप लास्ट आते हैं क्या आते हैं, ठीक है। तो दौड़ फर्स्ट फेज इतना, मात्र 70 बच्चे दौड़ाए गए थे, 70 बच्चे। सेकंड फेज में ज़्यादा नहीं, ये 8:30 बजे स्टार्ट हुआ था आपका, 8 बजे ही मान लीजिए, ठीक है। 8:30 पे हुआ था, 8:30 कर देता हूँ, ठीक है। 8:30 है ये, 8:30 पे हुआ था। थर्ड पेज 9:30 पे हुआ था। N 11 12 सुबह का मान लीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ से PM बन जाता है, चलिए मैं P ही बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा 1 बजे तक दौड़ चलिए, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जाके देखिए फर्स्ट फेज होता है तो इनको 1 बजे से पहले खत्म करानी होती है, तो इन्होंने 2 बजे तक दौड़ को खत्म करा पाया। मैं आपको बता दूँ तो ये टाइमिंग रही है, इन सभी टाइमिंग पे दौड़ें हुई हैं, ठीक है ना, जो कि 10 फरवरी वाले दिन है। अच्छा सतर्क में सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ बच्चे चिप को लेकर डाउट में है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, हालांकि सतर्क किसी से भी नहीं रहना, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखें। चिप देखिए, चिप आपकी खुलेगी नहीं, आप टेंशन ना लें। आपके पैर में चिप बांधी जाती है, मैं आपको बता दूं आपके पैर में चिप को बांधा जाता है, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि पैर में चिप खुल जाएगी, ठीक है। और अपनी इच्छा से अपनी इच्छा के जूते पहन के दौड़ सकते हैं, नंगे पैर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये मत करना जादू से वो जंपिंग वाले जूते होते हैं बोला कि आप एक पैर में ही 5 किलोमीटर चल जाएं, ऐसा कुछ नहीं मत करना, ठीक है। पकड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चिप खुलेगी नहीं, आप किसी भी चीज़ से सतर्क, यानी कि अपने आप को बस होशियार रखें, ठीक है ना, और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। कितना बच्चा फेल हुआ है, तो देखिए फेलिंग का प्रोसेस तो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको बाद में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रोसेस देखिए, डेट चेंज का प्रोसेस देखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा जा रहा है, उसका है 50 से 60 किलोमीटर, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उसके थोड़ी बहुत चोटें आ जाएं, नहीं अगर वो पहुंच पाया तो टेंशन ना ले, आवेदन दोबारा से करें, ठीक है ना, बोर्ड के सामने, ठीक है ना।
मेरे सामने ना आके करे। तो देखिए बोर्ड के सामने आवेदन करना आपका 27 फरवरी को, फिर वो प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। जो भी रनिंग है आपकी 27 फरवरी को फिर करा दी जाएगी, रनिंग होगी, ठीक है। जो भी होगा वो आपका 27 फरवरी को आपको बता दिया जाएगा, आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आएगा इस बात के लिए, ठीक है। तो अब इसको भी देख सकते हैं, आपकी डेट चेंज हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये बोर्ड ने काफ़ी अच्छा किया, वरना फिजिकल मैं तो इतना खराब कर दिया, बच्चे की कितनी भी हालत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया बच्चे को, ठीक है। बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप जिस डेट पे है उसी डेट पे आइए, अन्यथा मत आइए, ठीक है ना। बस आप उस डेट पे आते हैं तो ठीक, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चेंजिंग के लिए उसने बोला है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं कभी कभी। क्या फ़ायदा कर लेते हैं, कुछ बच्चों की रनिंग नहीं होती है तो वह इसको बहाना बना देते हैं, फिर लेट जाते हैं, ठीक है। अब वो जाने भाई, मैंने कुछ ऐसा कितना बच्चा फेल हुआ। तो देखिए जो DVPST में होता है उससे ज़्यादा बच्चा यहाँ पे फेल होता है, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उससे ज़्यादा बच्चा यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊँ, मुरादाबाद में लगभग अप्रॉक्स, देखिए ये 100%, ठीक है ना, करेक्ट है। तो देखिए 100 बच्चों में से ये 30 जो हैं ये फेल हैं, पास नहीं है, फेल हैं। तो देखिए यहाँ पे 30% औसतन। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो DVPST होता है उसमें 10 से 15 के बीच में बच्चा फेल होता है, और यहाँ पे लगभग 30% बच्चा फेल हो जाता है। यहाँ पर लगभग 30% बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि 30 के अंदर ही होता है, ऊपर नहीं होता, फिर भी देखिए यहाँ पे 30% हुआ। हालांकि गोरखपुर में काफ़ी कम हुआ। देखिए यहाँ पे क्या था कि दौड़ को जल्दी स्टार्ट करा दिया गया, एक बात का इससे फर्क पड़ता है। आप देखिए सुबह खा पी के चल रहे हैं, हालांकि सुबह बच्चा कुछ खा के तो जाता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी DVPST लिए कुछ भी नहीं खा के गया था, ठीक है ना। और ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो कुछ खा के नहीं चलते हैं, और वहाँ पे घंटों आपको बैठना पड़ता है। अगर फर्स्ट फेज की रनिंग हो रही है, वहाँ पे मान के चलते 500 बच्चे हैं, रनिंग हो रही है, ठीक है। तो एक एक करके सबकी कराएंगे, तो भाई 5वें फेज में किसी का 1 बजे नंबर आएगा, वो खाने के लिए नहीं ले गया, उन्होंने बोर्ड के अंदर घुसा लिया, तो खाने को सामान है ही नहीं है बच्चे के पास में, वो वैसे ही भूखा मर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो गोरखपुर में देखिए दौड़ जल्दी हुई थी, तो जहाँ पे जल्दी दौड़ हो रही है, मैं आपको बता दूं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे दौड़ लेट हो रही है, दैट्स मीन मुरादाबाद है, लखनऊ है, ठीक है। सबसे अधिक तो लखनऊ में लेट हुई थी, तो जितनी दौड़ लेट हो रही है उतनी बच्चे अधिक फेल हो रहे हैं। तो ये दौड़ लेट होने के चक्कर में बच्चे फेल हो रहे हैं। यहाँ पे 80 की दौड़ हुई थी, 30 फेल। अब 80 का 30 कितना होता है, तो लगभग ये भी 36-37% के लगभग बैठेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। लखनऊ में तो पूरा 40% बच्चा फेल है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दौड़ रनिंग स्टार्ट ही 10 बजे के बाद में हुई थी, कितने, 10 बजे के बाद। आप रनिंग को जितना लेट करेंगे उतनी ही अधिक प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, ठीक है। तो यानी कि बच्चे अधिक निकलेंगे, क्योंकि भूख से फिर तड़प आएंगे, भाई मरेंगे, भाई बजा ही नहीं जाएगा, गिर पड़ेंगे, दत्ती चाटेंगे। तो देखिए बरेली में कितने 31 बच्चे फेल हुए 100 में से, ठीक है ना। ये फेल का आंकड़ा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 80 में से 13 आजमगढ़ में फेल हुए हैं, और कानपुर में 100 में से 14 बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। ये बच्चों के फेल का आंकड़ा है, जो भी इतने बच्चों का DVPST हुआ था, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, रनिंग हुई थी, सॉरी, ठीक है ना। तो ये है, और रनिंग को जितना लेट करेंगे उतना अधिक बच्चा फेल हो रहा है। लखनऊ में सबसे लेट, गोरखपुर में सबसे जल्दी। तो यहाँ पे 10% बच्चा फेल हुआ, अदर सब जगह पे आप देखिए 10 से ज़्यादा ही है। 80 में से 13, ये भी लगभग इसका 17-18% हो गया। 100 में से 14% है, इसका 31% है। सबसे अधिक लखनऊ में, जितनी लेट दौड़ की उतनी लेट बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी, यही प्रक्रिया है, सब कुछ यही सब कुछ होना है, ठीक है। वहाँ पर जाके देखिए जैसा DVPST में होता है वही रनिंग में होता है, बच्चों को बैठा लिया जाता है, लेकिन ग्राउंड होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ग्राउंड में आप खाते पीते रहें, अपने से अपनी एनर्जी बचा के रखें, ठीक है। और सबसे अधिक मैं आपको पानी पीते रहें, ठीक है।